हिंदुस्तान 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। कर्तव्य पथ पर हिंदुस्तान की सेना ने शौर्य का प्रदर्शन किया। आसमान में राफेल, सुखोई और जगुआर जैसे विमानों ने गर्जना भरी और इसकी ताकत देखकर दुश्मन का दिल बैठ गया। The Indonesian National Armed Forces. कर्तव्य पथ पर हिंदुस्तान का दम, जमीन से लेकर आकाश तक पराक्रम। 76वें गणतंत्र दिवस पर भारतीय सेनाओं ने एक बार फिर अपनी ताकत का एहसास दुनिया को कराया। आसमान में जब लड़ाकू विमानों ने गर्जना भरी तो इसकी गूंज चीन और पाकिस्तान में सुनी होगी। दुश्मन को संदेश दे दिया कि अगर कोई हिमाकत की गई तो उसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वायु वीरों के शौर्य को देखकर हर कोई रोमांच से भर गया। सबसे पहले अपाचे हेलीकॉप्टर से फ्लाइंग पास्ट की शुरुआत हुई। विजय चौक की तरफ से 3 अपाचे हेलीकॉप्टरों ने जब अजय फॉर्मेशन बनाई तो दर्शक दीर्घों में मौजूद हर शख्स रोमांचित हो उठा। इसे फ्लाइंग टैंक कहा जाता है। अपाचे 10 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज की हेलफायर मिसाइलों से लैस है और दुश्मन इससे खौफ खाता है। इसके बाद आकाश में सतलुज परफॉर्मेंस दिखाई दी, जिसमें 2 डार्नियर और 1 N-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट विक्ट्री फॉर्मेशन में उड़ान भरते नजर आए। इसके बाद कोस्ट गार्ड के 3 डोर्नियर विमान कर्तव्य पथ से गुजरे, रक्षक फॉर्मेशन बनाई। ये विमान आपदा में बहुत काम आते हैं। हिंद महासागर में भारतीय तटरक्षक बल की निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के मकसद से बनाए गए हैं। इसके बाद वायुसेना का सबसे ताकतवर विमान C-130 और 2 C-295 विमानों ने अर्जन फॉर्मेशन बनाई। ये इंडियन एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट विमान है। इसका नेतृत्व ग्रुप कैप्टन अंकित राज सिंह ने किया। 70 साल पहले C-130 विमान ने पहली उड़ान भरी थी। इसके बाद आसमान को चीरते हुए एक P-8I 2 सुखोई विमान कर्तव्य पथ से गुजरे। सुखोई ने 550 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ान भरी। इसके बाद भीम फॉर्मेशन C-17 ग्लोब मास्टर के साथ 2 सुखोई 30 विमान ने उड़ान भरी तो दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों का जोश हाई हो गया। इसके बाद आसमान में त्रिशूल बनाया। C-17 ग्लोब मास्टर बेहतरीन मालवाहक और रेस्क्यू मिशन में कारगर रहे हैं। फिर बारी थी जैगुआर फाइटर जेट्स की, जो भारत के पाक 80 के दशक से है। अमृत फॉर्मेशन में 5 जैगुआर विमानों ने अपनी चमक बिखेरी। दर्शकों का इंतजार खत्म हुआ जब 6 राफेल विमानों ने गर्जना भरी। व्रजांग फॉर्मेशन बनाकर पल भर में आंखों से ओझल हो गए। भारतीय वायुसेना में 36 राफेल विमान हैं, जिन्हें फ्रांस से लाया गया है। इसके बाद 3 सुखोई 30 विमानों में वायुवीरों से शौर्य प्रदर्शन किया। त्रिशूल की तरह आकृति बनाकर आसमान में सफेद रेखा खींच दी। हवा में ही विलुप्त हो गए। ये विमान 8 टन हथियार ले जाने में सक्षम है। फ्लाइंग पास्ट के आखिर में राफेल विमान ने हवा में कलाबाजी खाई, जिससे हर किसी ने दांतों तले उंगली दबा ली। राफेल 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है और पल भर में दुश्मन को बर्बाद कर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और रिपब्लिक डे परेड में भारतीय सेना की शक्ति पूरी दुनिया ने देखी। इसमें भारत की नई ताकत का भी प्रदर्शन किया गया। 2 स्वदेशी मिसाइल प्रलय और नाग ने अपनी धमक दिखाई, जो दुश्मन पर बहुत भारी पड़ेंगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना ने शौर्य प्रदर्शन किया, जिसमें अपनी स्वदेशी ताकत का एक बार फिर से एहसास करा दिया। प्रलय और नाग 2 ऐसी मिसाइलें हैं जो दुश्मन की हर चाल को नाकाम कर देंगी। कर्तव्य पथ में इन दिनों अपनी धमक दिखाई। प्रलय मिसाइल पारंपरिक और न्यूक्लियर हथियार दोनों ले जाने में सक्षम है, जबकि नाग टैंक विरोधी हथियारों के रूप में किसी भी टारगेट को पल भर में बर्बाद कर सकती है। प्रलय मिसाइल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। प्रलय की मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर तक की है। इसे सतह से सतह पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मिसाइल दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर सकती है। इसकी स्पीड 1 से 1.6 मैक के करीब है। प्रलय का वजन 5 टन है। नाग एक एंटी टैंक गाइडेंट मिसाइल प्रणाली है। नाग मिसाइल सिस्टम डीआरडीओ ने बनाया है। ये मिसाइल अपने टारगेट को ट्रैक करती है और उस पर जोरदार वार करके तबाह करने में सक्षम है। ये तीसरी पीढ़ी का नाग मिसाइल सिस्टम है। ये दुश्मन के किसी भी तरह के टैंक को पल भर में खाक कर सकती है। ये मायने नहीं रखता कि दिन है या रात। इसका अचूक निशाना दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं देता। ये जमीन और पानी से भी हमला करने में कारगर है। तीसरी बार नाग मिसाइल सिस्टम ने गणतंत्र परेड में अपना जौहर दिखाया। इस मिसाइल को BMP-2 कैरियर पर लगाया गया है। इसे नामिका यानी कि नाग मिसाइल कैरियर का नाम दिया गया है। एक कैरियर पर 6 नाग मिसाइल लगी है। नाग मिसाइल 4 से 5 किलोमीटर दूरी तक किसी भी टैंक के परखच्चे उड़ा सकती है। जब भीष्म टैंक 90 कर्तव्य पथ से गुजरता है तो दर्शक दीर्घा में पहुंचे लोगों में भी जोश भर गया है। टैंक रूस का मुख्य युद्धक टैंक है, जिसे भारत ने अपने हिसाब से बदलकर उसका नाम भीष्म रख दिया है। इस टैंक पर 43 गोले स्टोर किए जा सकते हैं। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल, जिसका लक्ष्य भेदने में कोई सानी नहीं है, उसने भी अपनी चमक बिखेरी। भारत और रूस ने इस मिसाइल को विकसित किया है। इसकी रेंज 450 किलोमीटर तक है और ये 200 किलो का वार हेड ले जाने की क्षमता रखती है। पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का प्रदर्शन दिखा। पिनाका रॉकेट सिस्टम 44 सेकेंड में 12 रॉकेट लॉन्च कर सकती है, यानी करीब हर 4 सेकेंड में एक रॉकेट छूटता है। सतह से हवा में मार करने वाली आकाश आर्मी लॉन्चर ने अपना दमखम दिखाया। हवा में दुश्मन के विमान को ये पल भर में राख कर सकती है। इसकी रेंज 25 किलोमीटर है। BMP-2 सार्थक ने भी अपना जलवा बिखेरा। इसे विजय पथ के नाम से भी जाना जाता है। इसकी मारक क्षमता इसे बेहद खास बनाती है। कपिध्वज स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल शान से गुजरा। ये सेना के लिए एक गेम चेंजर है। पहाड़ों पर जाने में भी सक्षम। इसे हाई एल्टीट्यूड युद्ध क्षेत्रों के लिए तैयार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।